1947 में जब देश विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के आधार पर, तो जो अब देश बचा है, जो अब राज्य बचा है, वो हिंदू राज्य है, राष्ट्र है। नहीं, आप बागेश्वर के बयान का समर्थन करते हैं? निश्चित करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। है हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? बीते कुछ दिन पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल का वो विवादित बयान होली और जुम्मा को लेकर बयान आपने सुना, लेकिन एक बार फिर से उनका बयान सामने आता है। जी हाँ, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि बिहार बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राज्य बन जाएगा, जिसको लेकर हरिभूषण ठाकुर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा तो हो ही चुका था और सारे मुस्लिम जो पाकिस्तान चले गए थे, तो अब किस बात का? बहुत जल्द उनका बयान जो है सही ही है और सही साबित भी होगा। इस रिपोर्ट में पहले आप बचौल के इस बयान को सुनिए। तो पिताजी को जिस तरह से टारगेट किया, आपको कहा कि उनके बाप का ये राज नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, उनका संस्कार है। उन्हीं के पिताजी ने कहा था कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। उन्हीं के पिताजी कहे थे कि बाबरी ढांचा ध्वंस होगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे, जेल जाएंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। वो चारा घोटाला किए हैं, पशुओं का चारा उनके बाप खा गए। हमारे पिताजी ऐसा नहीं किए हैं, उनका वैसा संस्कार है। और वो 2 दिन तक नुकाए हुए थे और तुष्टिकरण नीति के तहत बयान दिए और फिर चले गए। इनको संसदीय लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनेगा। तो परवे पर रख दो इनका, नीचे करो ना। बाबा का कथन कहीं से गलत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ, तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं, बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। सनातन को जो जात पात में बटा हुआ था, उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार बनेगा हिंदू राज्य। बिहार है हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायत जो है वो तो वहाँ हिंदू ही अल्पसंख्यक है। उसके लिए भी विचार होगा, समय आने दीजिए, सब विचार होगा। लेकिन आपके हिंदू राज की बात कर रहे हैं नीतीश जी में, तो एक चीज बताइए, एक मुस्लिम मंत्री भी हैं और साफ तौर पर कहा जाए कि नीतीश जी तो नहीं मानेंगे। बाबा सनातन और हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं, बाबा का हम लोग समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र की जो बात आप कर रहे हैं, 25 करोड़ का लूट हुआ, इस पर कोई चर्चा आपने की है क्या? 25 करोड़ का लूट हुआ तो घंटे भर में हाफ इनकाउंटर हो गया। नीतीश जी और सम्राट जी के राज में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। कर रहे हैं बिहार हिंदू राज्य है, कैसे नहीं है हिंदू राज्य? 1947 में जब देश विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के आधार पर, तो जो अब देश बचा है, जो अब राज्य बचा है, वो हिंदू राज्य है, राष्ट्र है। नहीं, आप बागेश्वर के बयान का समर्थन करते हैं? निश्चित करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। है हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? नहीं है किसी का बाप। मेरा बाप जो है तो सजाफता नहीं है, चारा नहीं खाया, जेल नहीं गया है। और उनके पिताजी बोलते थे, उनके बाप की मेरे लाश पर विभाजन होगा, झारखंड बनेगा, हमारे लाश पर बाबरी ढांचा का हम करेंगे, बिहार का बच्चा बच्चा मेरे पीछे चला जाएगा, जेल जाएंगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मेरा बाप नहीं बोला। इतना बड़ा लूट कौन है ये बचौल? बचौल बिस्फी से बिहार विधानसभा का सदस्य है और एक ईमानदार, इस बिहार के जनता के लिए मरने वाला, मिटने वाला इंसान है। घोटालेबाज घपलेबाज बचौल नहीं है। इसीलिए सब बात बोल रहे हैं। मंत्री बने न बने, वो तो पार्टी का काम है। मैं एक सजग सिपाही की तरह बिहार के 13 करोड़ जनता का आवाज उठाता हूँ, उठाता रहूंगा। तो आपने सुना कि हिंदू और सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए बागेश्वर धाम की जो बयान आई थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, उनकी सहमति देते हुए बचौल एक बार फिर से नजर आए हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या बचौल का इस बार फिर जो बयान आया है, क्या कितने लोगों सहमत हैं इस बयान से, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।